अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत बड़ी खुशखबरी। वो है पाकिस्तान की मुसलसल बढ़ती हुई टेक्सटाइल की मसनूआत, जिसके अंदर गुज़िश्ता 9 माह के दौरान 9% इजाफा हुआ है। और दूसरा, आप में से बहुत सारे नाज़रीन का एक सवाल एड्रेस करेंगे आज कि क्या वजह है कि आप इतनी खुशखबरियाँ बताते हैं तो वो ग्राउंड पर नज़र क्यों नहीं आती। बिलाखिर मैंने उसको किसी हद तक सम अप कर लिया है कि उसका क्या जवाब आपको समझाने के लिए दिया जा सकता है जो कि जेन्युइन हो। सबसे पहले देखें तो रवा मालियाती साल के 9 माह के दौरान पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल से रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हैं वो 11 अरब 35 करोड़ डॉलर से ज़ायद रही हैं, जो कि पिछले साल 10 अरब 41 करोड़ डॉलर्स थी। यानी हमने गुज़िश्ता साल की निस्बत 1 अरब डॉलर्स ज़्यादा कमा लिया है। अभी हमारे पास 3 माह अप्रैल मई जून इंशाल्लाह रहते हैं और उम्मीद है कि इस साल पाकिस्तान 14 अरब डॉलर से ज़ायद की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट करेगा और ये पाकिस्तानी तारीख़ में रिकॉर्ड होगा। इसके अंदर बहुत सारे हमारे नाज़रीन कहते हैं जी देखें बांग्लादेश की इतनी टेक्सटाइल मसनूआत हैं, आप अपने आप को बढ़ाते हैं। तो जनाब, बांग्लादेश की ज़िंदगी में PMLN यानी नून लीग नहीं आई। अगर आई होती तो यकीनन उनकी भी एक्सपोर्ट्स हमसे कम होती। ये किस तरह, इसको गौर से सुनिएगा कि जो पीपल्स पार्टी है, जिसको हम सब मानते हैं एक बहुत करप्ट पार्टी है, उसके दौर में जब वो गई तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन टोटल 25 अरब डॉलर्स थी। होना तो ये चाहिए था कि नून लीग आते साथ ही उन 25 अरब डॉलर्स में कम से कम 1 अरब डॉलर एक साल इजाफा करती और 2018 में हमें जाते जाते 30 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट दे के जाती। ऐसा नहीं हुआ। नून लीग ने इंपोर्ट्स का दरवाज़ा खोल दिया, धड़ाधड़ दुनिया से माल ख़रीदा, एक्सपोर्ट पे कम फोकस किया। तो हुआ क्या, हमारी 25 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट्स गिरी, हम 20 अरब डॉलर तक गए, वापस रिवर्स गेट में गए। इस दौरान बांग्लादेश मुसलसल अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपने आखिरी साल में जाते जाते कुछ 23.5-24 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स वापस की। यानी 5 साल नून लीग ने अपनी एक्सपोर्ट में मुसलसल ज़ाया कर दिए। अगर वो इस बेंचमार्क को 25 अरब डॉलर से 30 अरब डॉलर तक ले जाते तो PTI उसके अंदर 2-3 अरब डॉलर ऐड करके 33-34 अरब डॉलर्स की पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स तक इस वक्त तक हम पहुंच सकते थे। तो ये जुल्म नून लीग ने किया। आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे, खा नून लीग का हो, आप उसको निजी महफिल में पूछेंगे तो इसहाक डार का ये जुल्म वो निजी महफिल में प्राइवेटली आपके साथ ज़रूर एग्री करेगा। वापस चलते हैं हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की तरफ। तो जिन चीज़ों के एक्सपोर्ट में बहुत इजाफा हुआ उसके अंदर एक तो है कैनवस से बनी मसनूआत, 23.5% इजाफा हुआ है। फिर जो हमारी निटवेयर है उसके अंदर 21% है। इसके अलावा तौलिए और जो बेड वेयर है यानी कि बेड शीट्स हैं, क्विल्ट्स वगैरह, उनकी एक्सपोर्ट्स के अंदर 16.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा दीगर कई चीज़ों में इजाफा है, लेकिन ये बड़े बड़े इजाफे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन की प्रोडक्शन भी कम हुई है, वो भी हमारी नून लीग का मेहरबानी है कि जिन्होंने जनूबी पंजाब जो कॉटन प्रोड्यूस करने का हब था वहाँ पर शुगर मिलें लगा दी। कॉटन कम प्रोड्यूस हुई, अब हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो उसके लिए वैसे हुकूमत ने अब इजाज़त तो दे दी है कि आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करें, लेकिन कितना जुल्म है जो पाकिस्तान तकरीबन 14 मिलियन बैल्स गांठें हर साल 1 करोड़ 40 लाख गांठें पैदा किया करता था, वो कम होकर 7-8 करोड़ पर आ गई हैं। इसके साथ चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ, जो आपके एक सवाल का जवाब है। इतनी सारी अच्छी खबरों को देखते हुए तब्दीली नज़र क्यों नहीं आ रही? तो जनाब, वजह है कि पाकिस्तान को अब समझ लीजिए एक बहुत बड़ी बाल्टी है जिसके अंदर बहुत सारे छेद हैं। आप पानी डालते जाते हैं, उन छेदों से, सुराखों से पानी निकलता जाता है। अब उन सुराखों को यकदम कोई अलादीन के चिराग के जरिए बंद नहीं कर सकते। वक्तन फ़क्तन आपको एक 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 सुराख बंद करना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बाल्टी का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू होगा। तो जहाँ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं वहाँ पाकिस्तान की इंपोर्ट्स चूँकि पहले बहुत ज़्यादा थी, अब कुछ हद तक कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी इस साल रवां साल पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारी एक्सपोर्ट्स की निस्बत 20 अरब डॉलर्स ज़्यादा हैं। उसमें कुछ रवायती हैं और कुछ हमारे साथ हादसाती हुए। उनके अंदर एक बड़ा हिस्सा अगर आप देखें, हमने रवां साल के 9 माह में खाने पीने की जो अशिया इंपोर्ट की हैं उनकी मालियत 6 अरब 12 करोड़ डॉलर्स बनती है। और उसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि 9 माह के दौरान हम पाकिस्तानियों ने 67.5 अरब रुपए की चाय पी ली है। जी हाँ, जो हम शौक से, हम पाकिस्तान का जो नेशनल ड्रिंक है 67.5 अरब रुपए का, इस साल हम तकरीबन 90 अरब रुपए की सिर्फ चाय पी जाएंगे।
हालांकि चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान के अंदर बआसानी काश्त किया जा सकता है और हमने 1980 की दिहाई से शंकियारी, जो कि मानसेरा के अंदर एक जगह है, पुरफजा मकाम है, वहाँ पर एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है चाय का, 1980 की दिहाई का। उन्होंने, हमारे साइंटिस्ट ने वहाँ 50 एकड़ के ऊपर चाय लगा के, नर्सरी लगा के, बागात लगा के, प्लांट लगा के डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया हुआ है कि पाकिस्तान चाय प्रोड्यूस कर सकता है और पाकिस्तान की चाय जो है वो हमारी इंपोर्टेड कीनिया की चाय से बेहतर क्वालिटी की है। लेकिन देखिए 1980 की दहाई से लेकर ज़ियाउल हक गया, नवाज शरीफ आया, बेनज़ीर आई, मुशर्रफ आया, फिर नवाज शरीफ आया, जरदारी आया और इमरान खान, अब तक किसी ने इस चीज़ पे फोकस ही नहीं किया कि यार ये इतनी बड़ी हमारी एक लीकेज है, इसको तो हम बंद कर लें। और इसमें सिर्फ फ़ायदा ये नहीं कि आप चाय इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आपका बिल बच जाएगा, इसके अलावा एक और फ़ायदा भी है। जब चाय पाकिस्तान में प्रोड्यूस होगी तो चाय को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा लोग इस्तेमाल होते हैं, उसकी प्लांटेशन में, उसको तोड़ने में, उससे लाखों नौकरियां पैदा हो सकती हैं। यहाँ मैं आपको चाइना के एक सूबे की मिसाल देना चाहता हूँ। ग्वांझू एक सूबा उनका, उस सूबे के अंदर तकरीबन 34 लाख लोग जो हैं वो चाय की प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं और वो सूबा पाकिस्तान से कुछ 4 गुना छोटा सूबा है आबादी के लिहाज से। अगर वहाँ चाय प्रोड्यूस हो सकती है तो पाकिस्तान में क्यों? पाकिस्तान में माहिरीन ये बता चुके हैं हमें जितना एरिया चाहिए चाय प्रोड्यूस करने के लिए अपनी ज़रूरत के लिए, हमारे पास उससे 2 गुना ज़्यादा एरिया मौजूद है। इस तमाम तर अवेलेबिलिटी के बाद, कुदरत की मेहरबानी के बावजूद, हम दुनिया के तीसरे बड़े चाय के इम्पोर्टर हैं। और एक पाकिस्तानी जो है वो हर साल 1 से 1.5 किलो चाय कंज्यूम करता है। हमें सबको चाय पसंद है लेकिन चाय उगाने की तरफ कोई नहीं जा रहा, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि चाय का पौधा जो है लगाने के तकरीबन 6 से 7 साल बाद फल देता है। तो वो 6-7 साल कोई भी किसान अपनी ज़मीन को छोड़ नहीं सकता, अपनी आमदन छोड़ नहीं सकता। अगर हुकूमत एक प्रोजेक्ट के तहत 6-7 साल के लिए उन लोगों को उनकी ज़मीन का मुआवजा देना शुरू कर दे, समझ लें कि हमने ठेके पे ज़मीन ले ली है 1 लाख एकड़, तो आप यकीन कीजिए अगले 6-7 साल में हम ये तमाम चाय ना सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे होंगे बल्कि पाकिस्तान चाय एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क भी बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतनी बेहतरीन क्वालिटी की ना सिर्फ ये जो ब्लैक टी है बल्कि इसी पत्तों से ग्रीन टी बनती है। सिर्फ प्रोसेसिंग का फ़र्क होता है, पत्ते एक ही होते हैं, हम दोनों किस्म की चाय बना सकते हैं। अब देखिए ये लीकेज कौन बंद करे? किसी ने बंद नहीं की। इसके अलावा पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल जो है वो मजबूरी में आकर अपना गंदम कम पैदा हुई तो गंदम इंपोर्ट की, हुकूमत की हमाकत की वजह से हमने चीनी एक्सपोर्ट की तो हमें वापस चीनी इंपोर्ट करना पड़ी, उसके ऊपर तकरीबन हमारा 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स ज़ाया हुए। फिर मोबाइल फ़ोन्स की जो इंपोर्ट होती है वो अगर आप रवा मालियाती साल के 9 माह को देखें तो उनके अंदर पाकिस्तानियों ने तकरीबन 1.5 अरब डॉलर्स के मोबाइल फ़ोन और टेलीकॉम के इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए हैं। देखिए गुज़िश्ता किसी हुकूमत ने इस चीज़ को फोकस नहीं किया, इस हुकूमत ने किया है, ये इसका क्रेडिट ज़रूर बनता है। चाय के मामलों में हमने इनको लताड़ा भी है, या इनका क्रेडिट बनता है वो हमने दिया है इनको। तो अब पाकिस्तान के अंदर जो लाइंस बन रही हैं जिसको मोबाइल असेंबली लाइन, तो उसके बाद उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल जब हम 9 माह का जिक्र करेंगे तो पाकिस्तान की 1.5 अरब डॉलर्स की जो इंपोर्ट है ये कम होकर ये 600-700 मिलियन डॉलर, इसमें 50% की कमी वाक़ई होगी इंशाल्लाह ताला। आखिर में आपको बताते चलें कि परेशानी की बात इतनी इस साल नहीं है, क्योंकि हमें अगर जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसके अंदर 20 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का फ़िलहाल खसारा है, वो हमारा खसारा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैसे भेजकर पूरा कर दिया है। उन्होंने 21.5 अरब डॉलर्स भेजे हुए हैं, उनकी मेहरबानी है। हम उतना उनको नहीं रिटर्न कर पाते, लेकिन हम फिर भी तकरीबन 1 अरब डॉलर के सरप्लस में चल रहे हैं, वो हमने कर्ज़ों में दे देना है। लेकिन जो हमारे ऊपर पहले नून लीग के दौर में था कि कर्ज़ों के अलावा भी हमने 2 गुना ख़रीदते थे, 1 गुना बेचते थे, और दरमियान वाला 1 गुना है वो हम कर्ज़े लेकर पूरे किया करते थे। तो जनाब ये हमारी एक नाक़िस कोशिश थी आपको समझाने की। मुझे उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे नाज़रीन के सवालात जो हैं वो आज एड्रेस हुए होंगे। हमारी अल्लाह से दुआ है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये जो लीकेजेस हैं इनको जल्द अज जल्द प्लग इन करें, ताकि हमें भी ये बाल्टी जो है ये भरती हुई महसूस हो। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।